अरुसा, जो आज का हमारा टॉपिक है, एंड यू माइंड साइंस स्पेशलिस्ट हैं आप, तो माइंड साइंसेज में हाउ टू प्रिपेयर योर माइंड के जब एक औरत काम करी, अच्छा इट्स फॉर एवरीवन, इट्स जस्ट नॉट फॉर वुमेन, मर्द हजरात के लिए भी है, बच्चों के लिए भी, कि अपने टाइम को कैसे उन्होंने मैनेज करना है। सबसे पहले तो माइंड साइंस के अंदर माइंड प्रिपेयर कैसे करें? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है, जब हम टाइम की बात करते हैं, वक्त की बात करते हैं, तो बहैसियत मुसलमान इवन हमारे दीन में ये बहुत वक्त की या टाइम की अहमियत बहुत है जी। जैसे मिसाल के तौर पे 5 वक्त की नमाज, या रमज़ान में सहरी और इफ्तार के औकात, या तहज्जुद का एक वक्त, हज का एक टाइम, तो टाइम की अहमियत बहुत है। अब मैनेज करने की बात आती है तो अक्सर आपने सुना होगा, हर कोई कहता है कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। ये बड़ा मसला है, मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे टाइम ही नहीं मिला, या मेरे पास तो टाइम ही नहीं था। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजेशन, कि मैं किसको प्रायोरिटी देती हूँ, मेरे लिए क्या चीज़ अहमियत रखती है। जब मेरे लिए वो चीज़ अहमियत रखेगी तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ को करूँगी। देखिए, मेरे पास भी 24 घंटे, आपके पास भी वही 24 घंटे हैं, लेकिन क्यों है कि कोई शख्स बहुत ज़्यादा वो चीज़ें कर लेता है जो कि मायने रखते हैं, और बाकी लोग वो नहीं कर पाते। इनफैक्ट वो सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, ये हमारा टाइम कंज्यूम कर रहा है, ये हमारा टाइम कंज्यूम कर रहा है, मूवीज़ हैं, गेम्स हैं, ये सारी तमाम चीज़ें हैं। तो बड़ा ज़रूरी है माइंड साइंसेस के अगर देखा जाए, देखिए हमारे अपने जहन में हमें एक डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हमारे बने हुए होते हैं, और उसमें बड़ी अहमियत ये रखते हैं कि हर दिन शुरू करते वक्त हम ये सोचे आज कौन सी चीज़ है जो मैं करना, जो बाय द एंड ऑफ द डे आई वांट टू डू इट। देयर शुड बी अ, सॉरी आई एम कटिंग यू हियर, अगर आपको लगता है कि आप जर्नलिंग कर लें, कि आप उसको पॉइंटर्स में लिख लें कि आज मैंने ये करना है। आई हैव सीन वुमेन, दे स्टार्ट राइटिंग, माय सिस्टर, माय एल्डर सिस्टर, शी डज दैट, कि वो सुबह से ना सारी चीज़ें लिख लेती हैं, आज मैंने ये करना है, बिकॉज आई थिंक भूल भी जाता है। अच्छा, सुबह तो नहीं, मैं ये रात को सोने से पहले करती जो भी एनी टाइम, बिकॉज मुझे पता है अब अगले दिन सुबह उठ के मुझे ये टास्क है, ये मेरी टू डू लिस्ट है और मैंने ये करना है। जर्नलिंग डेफिनेटली मैं भी अपने क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ जर्नलिंग, लेकिन अक्सर लोग, आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा वेरी क्विक, मतलब मिसाल के तौर पे उनसे जर्नलिंग नहीं होती है, मतलब हैप हैजर्ड होते हैं, राइट। मतलब जर्नलिंग अब कौन बैठ के लिखेगा यार कि क्या करना है, मतलब हु हैज, अब इसका भी टाइम निकालना है, इसका टाइम भी निकालना है वाकई। तो बाज़-औक़ात लोग नहीं कर पाते इस चीज़ को। तो आपने रात को सोने से पहले एटलीस्ट अपने जहन में चीज़ें ले आओ कि यार दीज आर द थिंग्स, इफ यू डोंट हैव टाइम टू राइट और यू डोंट वांट टू राइट। पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतनी चीज़ें माइंड में रात को लेके आती हूँ कि मैंने कल ये करना है ना, वो जो टाइम होता है ना, that particular time, वो जो रात का होता है, when your brain starts working, सोने से पहले आपको सोचने को चीज़ें मिलती हैं, and you think a lot, और तो आप पता है क्या सोचते हो कि मैंने ये चीज़ें करनी है, बट एकदम से क्या होता है, वो चीज़ें सुबह उठो, जब रूटीन शुरू होती है, then you, या 10 और काम आ जाते हैं और आप एक्चुअली जो करना चाहते हैं वो भूल जाते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ करना शुरू की थी, एक्सपेरिमेंट किया था। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था मेरा टाइम जहाँ का रहा है, कुछ आपको नहीं पता ना, जैसे हमने अभी बात की 10 काम और आ गए बीच में, अब क्या करें। तो एक हफ्ता आप सब जो है वो एक पेन पेपर लेके या अपने मोबाइल पे ही लिखते जाएं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप दिन में, व्हाट इज़ इट दैट यू आर डूइंग फ्रॉम 9 to 10, फ्रॉम 10 to 11। उससे होगा ये, बाय द एंड ऑफ द वीक आपको ये पता चल जाएगा आपका वक्त कहाँ स्पेंड हो रहा है। जब आपको ये पता चल जाए कहाँ स्पेंड हो रहा है, उसके बाद व्हेन यू हैव डन द असेसमेंट, देन कम्स द टाइम वेयर यू कैन स्टार्ट मैनेजिंग इट। सो दिस यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड। बिल्कुल। आपका माइंड जब तक आप प्रिपेयर नहीं करते किसी चीज़ के लिए, या उसको एक्सरसाइज ही एक तरह होगी ना, एक माइंड का वर्कआउट भी है। इमेजिन करें, दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके माइंड का एक वर्कआउट भी है। इट्स जस्ट नॉट योर बॉडी, इट्स ब्रेन इज समथिंग जहाँ से आप सब कुछ फंक्शनल होता है और सब कुछ ऑपरेट करते हो। आपका माइंड जो है वो आपने ऑपरेट करना है। हम फजूल की चीज़ों में लगे रहते हैं, लाइक अगर आपको कोई चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है, और फजूल की बातों का स्ट्रेस हो रहा होता है, अगर आप
देखें लाइफ में, अगर लोगों को देखें, उनकी ज़िंदगी के स्ट्रेसेस बहुत बड़े बड़े हैं हमारे रिलेटिवली अगर देखा जाए, तो माइंड को प्रिपेयर करना. सो इज़ देयर एनी वर्कआउट फॉर द माइंड के जैसे आप कैसे उसको वर्कआउट के थ्रू कर सकते हो? बेसिकली आप दिन में मेरे ख्याल है अगर 5-10 मिनट भी निकाल दें मेडिटेशन के लिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. रोज़ सुबह को उठ के 5 से 10 मिनट में ये मेडिटेशन करती हूँ. और ये आप बिल्कुल सोने के उठने के फ़ौरन बाद आप करें, ताकि आप पूरा दिन के जो जितने भी स्ट्रेस हैं जो आएंगे आपको, वो मैनेज कर पाएँ आप. बिकॉज अगर मैं कहती हूँ अगर आप दिन में 5 मिनट भी अपनी ज़ात के लिए नहीं निकाल रहे, तो यू आर नॉट वर्थ लिविंग एग्जैक्टली. अपनी लाइफ के अपने लिए तो 5 मिनट निकालें. आप दूसरों के गप्पे लगाने में टाइम निकल जाता है. सोशल मीडिया में आपको पता है, सोशल मीडिया तो इस तरह है, आपने 5 मिनट 10 मिनट उठाया, फिर रख दिया, फिर उठाया. अभी जो कलेक्टिवली टाइम बन रहा है, आप कभी देखें तो सही, मोबाइल में आजकल वो एप्स नहीं है जो दिखाती है इतना टाइम आप सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं, टाइमर सुबह संडे को आपको. तो एटलीस्ट वही अगर हम देख लें कितना टाइम 6-6, 7-7, 8-8 घंटे एक दिन में हम लगा रहे हैं, तो उसमें से 5 मिनट तो अपनी ज़ात के लिए निकाल लें आप. बिल्कुल निकाल. अच्छा, वो भी लोगों को लगता है ये हमारे लिए है, हम जो ये उसमें लोगों को लगता है कि दिस इज माय टाइम नाउ दैट आई एम गोइंग थ्रू एप्स एंड आई एम गोइंग थ्रू सोशल मीडिया. एक्चुअली नॉट, दैट्स नॉट एक्चुअली. वो आपकी माइंड को डिटोरिएट कर रहा है. बिल्कुल. इस वजह से आप देखें कि काम पे फोकस नहीं रहता है. व्हाई? बिकॉज यू आर लूजिंग आउट. इसी वजह से तो आजकल बड़ी वो रील्स का कॉन्सेप्ट आया ना, बिकॉज आपका इतना फोकस ही नहीं रहा. अच्छा, मेडिटेशन आप कह रही हैं, मेडिटेशन करनी चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए क्या जो मेडिटेशन करने की कोशिश तो करते हैं, मैं तो 1 सेकंड आंखें बंद करके कुछ नहीं सोचती. मैं वैसे बहुत कुछ सोचती हूँ. मैं एक और तरीका बता देती हूँ. इट्स कॉल्ड ऑल्टरनेट नोज ब्रीदिंग. अच्छा, राइट. तो मैं आपको करके दिखाती हूँ. हाँ, प्लीज प्लीज. सो आपने क्या करना है, एक नॉस्ट्रल को क्लोज करना है और दूसरी नाक से इनहेल करना है. अब आपने इसको क्लोज करना है और इससे एक्सहेल करना है. अच्छा, इससे क्या होगा? ये मेडिटेशन है बेसिकली, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है. राइट. देखिए, कुछ लोग जो स्टिल नहीं बैठ सकते, सेम मतलब आप बैठती होंगी, मैं तो नहीं बैठ सकती. नहीं, मैं तो खैर योगा कराती मैं तो आपको एक बात बताऊं, मेकअप हो रहा होता है ना, मैं मेकअप हो कुछ भी हो, मैं नहीं वो कर सकती.